श्री गणेशाय नमः। भक्तों, आज हम आपको एक ऐसी एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं जिसका गुणगान भगवान श्री कृष्ण खुद गाते हुए साथ में उसका व्रत विधि बताते हैं। इतना ही नहीं, परंतु जो व्यक्ति इस भारत भूमि पर जन्म लेता है और संपूर्ण निष्ठा के साथ इस एकादशी का व्रत करता है, वह भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे पुत्रदा एकादशी कहते हैं, उसकी व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। उससे पहले दोस्तों, आपको एक निवेदन है, हमारे चैनल धार्मिक ज्ञान को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और अपने स्वजनों में शेयर जरूर कीजिए, ताकि समाज का आध्यात्मिक उत्थान में आपका एक महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। तो चलिए आज की कथा, जिसकी पौष शुक्ल एकादशी की कथा, हम शुरू करते हैं। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा कि हे भगवान, आपने सफला एकादशी का महात्म्य बताकर मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की है। अब कृपा करके यह बताइए कि पौष शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है और उसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें भी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यानपूर्वक सुनो। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम सेव्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में से किसी से भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव यह विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण में कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र न हो, उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है, वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, शुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गिदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्य को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए हैं, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ। क्यों? राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूर पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ सुकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा कि हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है, सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, कृपा करके बताइए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इस व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर पुत्र होगा।
मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारणा किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनको एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत सुरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता या सुनता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। भक्तों, अब जानते हैं कि पुत्रदा एकादशी का व्रत विधान यानी कि विधि कैसे की जाती है। तो जिस दिन एकादशी है उस दिन सुबह उठकर स्नान कर नए वस्त्र धारण करें और पूजा घर में श्री हरि विष्णु को प्रणाम करके उनके समक्ष दीपक प्रज्वलित करें। इसके बाद व्रत का संकल्प करें, धूप दीप दिखाएं और विधिवत विष्णु जी की पूजा करें, फल नैवेद्य से भोग लगाएं और अंत में आरती उतारें और पूरा दिन उपवास करें या फिर फलाहार करें। और अगले दिन यानी कि द्वादश को आप पारणा कर सकते हैं। और विष्णु जी की जो तुलसी प्रिय है इसलिए उनकी पूजा में तुलसी का प्रयोग अवश्य करें। शाम के समय एकादशी की कथा पढ़नी चाहिए या फिर तो सुन सकते हैं। इस प्रकार से अगर एकादशी का व्रत विधि विधान से करते हैं तो आपको पुत्रदा एकादशी का जो फल है वो अवश्य प्राप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।